अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारी एक्स की शादी। सुनने में तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ना। लेकिन जिसके साथ ये वाला सिचुएशन होती है ना, उनसे पूछिए कितने ही दर्द मिले होंगे उनको। क्योंकि जब हम अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकते कि वो किसी और से बात करे, मैसेज करे, बिजी रहे, है ना। किसी और के साथ वो कहीं पे घूमने चले जाए, कहीं बैठ के कॉफ़ी पी ले। जब हम ये नहीं देख सकते तो यार वो किसी और से शादी कर ले, ये कैसे देख ले यार। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ता है और हम देखते भी हैं। और उस वक्त हमारे दिल में तो यही चलता है, अरे यार मैं मर क्यों नहीं गई ये वाला सिचुएशन देखने से पहले। काश मेरी सांस रुक जाती, है ना। ऐसा सबके साथ होता है। ये जो सिचुएशन है ना कि आपके जो एक्स है उनसे ब्रेकअप होना या उनकी शादी किसी और के साथ होना, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। ये हर किसी के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो है ना 100 में से 10% लोगों की लव मैरिज होती है और बाकी जो है ना उनको समझ लो ब्रेकअप मिल चुका है और वो जाके अरेंज मैरिज कर लिया है, ठीक है। बहुत कम लोग ही होती है जो प्यार में सक्सेस होती है, बहुत कम। और ये जो दर्द है ना, ये दर्द आप ना भूल सकते हो ना ये दर्द भरने वाला है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये आपको हर दिन याद आएगा। अगर आप याद करना चाहो या भूलना चाहो, कुछ भी कर लो, ये तो याद आने वाला ही है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप शेर बन के इस दर्द के मुकाबला करो या सूहा बन के। आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, वो लोग खुद ही बोल देते कि नहीं भाई हमें तो निकलना ही नहीं है, मुझे यही डिप्रेशन वाली लाइफ चाहिए। मेरी एक्स ने किसी और से शादी कर ली तो अब मुझे नहीं जीना, मुझे खुश रहना ही नहीं है, मुझे हंसना ही नहीं है। शादी तो दूर की बात है, फैमिली बसाना तो दूर की बात है। मैं तो ऐसे ही रहूँगी। मुझे रोना है, मुझे सैड सॉन्ग डाउनलोड करनी है, सैड स्टेटस लगानी है, सैड पोस्ट करनी है। मैं तो सैड ही रहूँगी। मैं तो खुश रहूँगी नहीं। ना ही मैं किसी पे भरोसा करूँगी, ना ही मैं कुछ करूँगी, ना ही मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगी। मैं सैड रहूँगी, ठीक है। मैं कबीर सिंह की तरह दारू पीने लग जाऊँगी, हुक्का पीने लग जाऊँगी, धुएं उठाने लग जाऊँ, लेकिन मैं रहूँगी ऐसे में, मैं खुश नहीं रहूँगी। और अगर लड़की हुई तो पूछो ही मत। वो तो यही सोचेंगे कि नहीं, अब तो मैं अपने रूम के दरवाजे बंद करके रूम के अंदर ही रहूँगी, घर के एक काम भी नहीं करूँगी, सैड सॉन्ग डाउनलोड करूँगी, वही सुनूँगी। पूरे दिन भर मैं घर के अंदर ही रहूँगी, मैं बाहर नहीं निकलूँगी। मतलब किसी से भी मैं दोस्ती नहीं रखूँगी। मतलब ऐसी सोच वो बना लेती है और वो खुद ही डिप्रेशन वाली लाइफ जीना शुरू कर देती है, जहाँ पे उन्हें सिर्फ तन्हाई मिलती है और कुछ नहीं। तन्हाई के सिवा तो उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं ना। जब वो अकेले रहने लगेगा तो पहले मैं उन्हें बता दूँ कि आप जो ये कबीर सिंह वाली जो लाइफ जी रहे हो एक्स के शादी के बाद, पहले तो मुझे ये बताओ, ना ही ये फिल्मी लाइफ है और ना ही हम सबकी बैकग्राउंड इतनी अच्छी है कि हमारे पास इतनी पैसे है कि हम लोग धुएं में पैसे उड़ाएं, है ना। एक दिन हम काम पे ना जाए तो दूसरे दिन हमारे घर पे चूल्हा ना जले। तो ये जो आप लोग के दिमाग में ये सब आते हैं ना कि मैं कबीर सिंह बन जाऊंगी, मैं धुआं उठाऊंगी, मैं दारू पीने लग जाऊंगी, मैं गुस्सा करने लग जाऊंगी, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगी। तो भाई ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब करके आप ना आगे बढ़ सकते हो ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये सब करके आप खुद को ही ना एक दलदल जो होती है ना, उस दलदल में गिरा रही हो, ठीक है। और कुछ नहीं कर रहे हो। और अगर वो लड़की हुई तो बेटा आप भी ना यही कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि उसने तो किसी और से शादी कर ली, मेरा लाइफ तो अब ख़त्म हो गया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो बर्बाद हो गई, है ना। अब मैं रूम में बंद ही रहूँगी, कहीं बाहर नहीं निकलूँगी, ना तैयार रहूँगी, ऐसे ही रहूँगी मैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
आपका जो बीएफ है वो शादी करके जा चुका है, वो अपने वाइफ के साथ फैमिली प्लानिंग कर रही है, ठीक है। तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो आएगी, ना वो आपको देख रही है, ना ही वो आपकी पोस्ट को, स्टेटस को देख रही है, ना ही वो आपके हालात को देख रही है। ऐसा कुछ नहीं कर रही है वो लौट के दूर की बात, वो मुड़ के नहीं देखेंगे आपको, ठीक है। अगर आपकी इतनी ही ख्याल होती उनको तो वो नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती, ठीक है। अगर वो आपसे इतना ही प्यार करता तो वो कबूल है कि 3 लफ्ज़ जो उन्होंने बोली है ना, अपनी बीवी हो या हस्बैंड हो, जिसको भी बोली है, उसी वक्त उनकी सांस रुक जाती, अगर थोड़ा सा भी वफादार होती तो। क्योंकि किसी से प्यार करके किसी और को वो लफ्ज़ बोलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर उसने बोला है तो इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। उनके लाइफ में आपकी वैल्यू सिर्फ एक ज़ीरो है, सिर्फ ज़ीरो। अभी आपके ऊपर है कि उस ज़ीरो को आपको किस हिसाब से इस्तेमाल करना है। उस ज़ीरो को ज़ीरो ही रहने देना है या उस ज़ीरो को एक करोड़ के पीछे लगने वाले ज़ीरो बनानी है। अगर वो करोड़ से हट जाए तो वो लाख में आ जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस ज़ीरो को क्या बनाना है ना। पहली बात तो ये है, ये जो ब्रेकअप होती है, लोग आती है, लोग जाती है, ये क्यों आती, क्यों जाती है, ये तो सवाल आप लोग करते हो ना जब भी आपकी ब्रेकअप हो जाती है। हमेशा ये सवाल उठते हैं, हर किसी के मन में उठते हैं कि यार अगर वो मेरे लाइफ में नहीं है, मेरे साथ उसकी शादी नहीं होना था, तो अल्लाह ने उसे भेजा ही क्यों मेरे लाइफ में, आखिर क्यों, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों दर्द मिला और मेरे ही लाइफ में क्यों भेजा, है ना। तो ऐसा सवाल तो हर किसी के मन में होती है कि अगर अरे यार साथ नहीं रहना था, प्यार नहीं था, तो क्यों आया था वो, किस लिए आया था वो। तुम्हें बता दो कि वो इंसान जो आपके लाइफ में आया था ना, आपके ही कारण आए थे, आपने ही बुलाया था उन्हें। क्योंकि देखो दुनिया में जो है ना, वो कोई भी दूध के धुले तो है नहीं, ठीक है। अगर आप अपने गुनाहों को गिनती करने लग जाए ना, तो आप भी आईने के सामने खुद से नज़र नहीं मिला पाओगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमसे ऐसी गुनाह हो जाती है, ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि हम लोग फटक से तौबा कर लेते हैं कि यार मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गुनाह हो गया, ये नहीं करना चाहिए था मुझे यार, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा कर लेती हूँ, है ना। तो हम ना कभी कभी तौबा कर लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसा गलतियाँ हो जाती है कि हम तौबा ही नहीं कर रहे हैं अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपनी गलतियों की तौबा कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते हैं कि मैंने जो ये तौबा किया है, ये तौबा अल्लाह किस हिसाब से एक्सेप्ट करेगा, और अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो क्या फ्री में मुझे तौबा मिल जाएगा, माफ़ी मिल जाएगी। हाँ नहीं ना, क्योंकि हम अगर अपने माँ बाप के सामने भी माफ़ी मांगते तो वो फ्री में माफ़ नहीं करती है ना, फ्री में माफ़ नहीं करती है, उसके लिए कोई ना कोई वो सज़ा ज़रूर देती है। शायद आप लोग को याद होगा, जब भी आप लोगों ने बचपन में कोई भी गलती किया हो, कोई भी गुनाह किया हो, जब आप माँ बाप के सामने वो गलती नज़र आई, या जब आपने उन्हें सच बोला, तो वो ज़रूर आपको सज़ा दिया होगा, है ना। तो वैसे अल्लाह है, हम तौबा करके भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते, उनके पास वो रिकॉर्ड हो जाती है कि हाँ भाई इस बंदे ने मेरे सामने तौबा किया था, और मुझे इस बंदे की मतलब माफ़ी जो है उसको एक्सेप्ट करनी है, इसको माफ़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो आपके लाइफ में एक ऐसे बंदे को भेज देता है जिसके थ्रू आपके जो आपने जो स्टार्टिंग में जो गलतियाँ की, जो गुनाह की है ना, उसको काटने के लिए तो वो बंदा आपके लाइफ में आ जाती है, या फिर वो लड़की हो लड़का हो जो भी हो आपके लाइफ में आ जाती है, ठीक है। आप उनसे प्यार करते, कोई भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपके लाइफ में वो आज यहाँ पे तो टॉपिक में सिर्फ एक से लिखा हुआ है, लेकिन वो
कोई भी हो सकती है, दोस्त हो, मुंह बोली भाई हो, बहन हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी, ठीक है। तो वो उस इंसान को आपके लाइफ में भेज देते हैं, आप उनसे बातचीत करते हो, आप उनके साथ आपका रिश्ता गहरा होता जाता है, आप प्यार में डूब जाते हो, है ना। आप इस कदर प्यार में डूब जाते हो कि आपके सिर्फ दिल ही धड़कती है, तब दिमाग तो बंद हो जाती है, आप कुछ देखने लायक रहती नहीं हो कि क्या सच है क्या गलत है। वो मतलब इंसान मुझे धोखा दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नज़र नहीं आती है, सिर्फ आपको वही इंसान नज़र आती है, उसकी किए गए गलतियों को आपको नज़र आता ही नहीं है। और अगर नज़र आ गई तो आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, अरे भाई नहीं नहीं ये गलत नहीं हो सकता, शायद मैं ही कुछ गलत समझ रही हूँ, ये लड़की तो बहुत अच्छी, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, इसने तो मुझसे वादा किया है, इसने तो मुझसे प्रॉमिस किया है ना, मेरी कसमें खाई है, अरे नहीं 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 ये मेरी झूठी कसम नहीं खाएगी, ये मेरी जीएफ है, ये मेरी बीएफ है ना, ये मेरी लाइफ लाइन है, मेरी बाबू सोना सब मतलब सब है यार ये तो मुझे धोखा देगी ही नहीं। सही कहा ना, ऐसे ही लगता है। तो ना फटक से जब हम उनके लाइफ में मतलब वो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस बन जाते हैं, मतलब पूरे दिलो जान से हम प्यार करने लगते हैं, तो फटक से वो हमारे लाइफ से चली जाती है और किसी और को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। और तब हमें महसूस होता है कि यार शायद मेरी अंदर कोई कमी है, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझ में कोई कमी है, इसीलिए वो उसके पास गई है, इसीलिए वो उसने उसको एक्सेप्ट किया है ना। अभी ब्रेकअप की बहुत सारी रीज़न हो सकती है, किसी ने किसी को पैसों के लिए छोड़ा हो, किसी ने फैमिली इशू के लिए छोड़ा होगा, या किसी ने रिलीजन के कारण, या किसी ने बिहेवियर के कारण, या बहुत सारे रीज़न हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक बंदे की बात नहीं हो रही है, हम सब की बात हो रही है, हम सब की ब्रेकअप की बात हो रही है, तो हम सब की कोई अलग अलग रीज़न होगा ब्रेकअप की, ठीक है। तो रीज़न के आगे नहीं जाते, किस रीज़न से हमारी ब्रेकअप हुई उस पर नहीं जाते, लेकिन ब्रेकअप हो गए और हम खुद को इतना गिराने लग गए कि मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब हम खुद को इतना गिराने लग गए कि खुद को ही हम लोगों ने विक्टिम बनाना शुरू कर दिया, मैं ही गलत हूँ, मैं ही उसके लायक नहीं थी, अब मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे खुश नहीं रहना है, बिल्कुल खुश नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है, पहले तो ये बताओ क्यों नहीं रहना है। आपने तौबा करी है ना, आपके लाइफ में अल्लाह ने उस इंसान को भेजा, आपकी गलतियों को सुधारा, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जब आपको दर्द नहीं मिला था तब आप इतना मजबूत थे क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं थे। तब तो आपसे आंसू भी छुपाया नहीं गया था, है ना, झूठी मुस्कान भी लाया नहीं गया था, है ना। लेकिन आज जाके देखो, आप झूठी मुस्कान भी लाते हो, आंसू भी छुपा के रखते हो, जो एक इंसान के लिए ये सब करना ज़रूरी है। आप अपने फीलिंग्स को अभी कंट्रोल करना सीख रही हो। अगर आपको रोना आ रही है तो आप जाके 10 लोग के सामने नहीं रोगे, आप आके अकेले कमरे में रोगे। तो ये सब आपको किसने सिखाया? उस सिचुएशन से आपने सीखा है, जो दर्द आपके एक्स ने दिया है उससे सीखा है, ठीक है। वो आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी। एक इंसान को जो है ना इस दुनिया के भवंदर में जीने के लिए ना ये सब सीखना ज़रूरी होता है। हमेशा मैं खुश रहूँ, हमेशा मुझे खुशियाँ ही मिले, ये ज़रूरी नहीं है, दर्द मिलना भी ज़रूरी है। और लाइफ में जो है ना लोगों का आना जाना चलता रहेगा, आज ये है तो कल वो होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ को ही फुल स्टॉप लगा दूँ कि ना भाई मेरे लाइफ में तू मत आ, ना ना ना, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, आपने जो वो तौबा किया था जिसके कारण आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई, उस सब में पानी फिर जाएगा। क्योंकि आपने तौबा करी, आपकी तौबा को एक्सेप्ट करने के लिए अल्लाह ने ये सब किया। ये सब किया मतलब ये नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो आपको उनके करीब लाना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये दर्द दिया गया, आपको अंदर से मजबूत बनाया गया और आपको महसूस कराया गया है कि धोखा देना कितना गलत बात है, किसी का भरोसा तोड़ना कितना गलत बात है। जैसे हम लोग अल्लाह के भरोसे तोड़ते हैं ना,
तो उनका भी दिल दुखता है। तो वो यही रियलाइज़ करवाते कि देख बेटा, तुम लोग तो आके मेरा दिल तोड़ के चले जाते हो, मुझसे तौबा मांग लेते हो, है ना। अब जब तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम उन्हें माफ़ करके देखो। तुमने उन्हें माफ़ करे तो सोचो मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम लोगों ने भी मेरा दिल दुखाया है ना। लेकिन हम क्या करते, हम माफ़ नहीं करते हैं उन्हें। हमें दिन रात उनको कोसते रहते हैं, 10 जन के सामने उनकी बदनामी करते हैं, उनको माफ़ नहीं करते। लेकिन हम ये भूल जाते कि मैं कितने बड़े गुनहगार हूँ। मैं तो ये भूल ही जाती हूँ, है ना। मुझे तो उसकी गुनाह याद रखना है। उसने मुझे छोड़ दिया, उसने किसी और से शादी कर ली, उसने बच्चे पैदा कर लिया और ना जाने क्या क्या। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आपके लाइफ में आपके एक्स ने किसी और से शादी कर लिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, तो यकीन मानिए आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, सच में। और आप उससे बेहतर डिज़र्व करते हो, उस इंसान को नहीं। वो इंसान आपके लिए परफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। और उस इंसान को माफ़ करना ही आपका फ़र्ज़ है, यही काम है आपका। आपका कोई हक नहीं है कि आप उस इंसान को गलत बोलो, कोई हक नहीं है उस इंसान को गालियाँ दो, कोई हक नहीं है आपका। ये जो सिचुएशन था, इसमें सिर्फ आपका एक ही काम है, उनको माफ़ करना। जब तक आप उनको माफ़ नहीं करोगे तब तक अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो सिचुएशन जो अल्लाह ने लाया है, इसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है उनको माफ़ करना। जब आप उनको माफ़ करोगे, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है वो डायरेक्ट अल्लाह के पास चला जाएगा। तब जाके अल्लाह उनके साथ इंसाफ करेंगे। और वो जाने, अब वो इंसाफ कैसा होगा वो अल्लाह जाने और आपका एक्स जाने, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारा काम सिर्फ यही है कि हमें माफ़ करनी है, ठीक है। माफ़ कर देना है, वो भी दिल से माफ़ करनी है, ठीक है। और अल्लाह से यही कहना है कि अल्लाह, मैंने उस इंसान को माफ़ करे जो भी उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैंने माफ़ कर दिया है। और यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि जो भी हो वो हमारा प्यार है। और कोई नहीं चाहेगा कि हमारे प्यार को थोड़ा सा भी तकलीफ़ हो, क्योंकि प्यार का मतलब यही होता है। किसी को गाली देना, किसी को बदनामी करना, वो प्यार नहीं है। चाहे उसने हमारे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, हमने तो प्यार किया है ना। तो प्यार का जवाब प्यार से ही देना चाहिए, करवाहट से नहीं, ठीक है। तो हमें बस यही करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़नी है। ऐसा सोच नहीं रखना है कि उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। ना 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 ना, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। लाइफ में आगे बढ़नी है, ठीक है। सबको एक्सेप्ट करनी है। जो आ रही है लाइफ में उन्हें आने दें, जो जा रही है उनको माफ़ करके जाने दें, ठीक है। क्योंकि आना जाना ये चलता रहेगा लाइफ में, यही मकसद है, यही लाइफ है। लाइफ में जो है ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परली है। सब ये जो दर्द है ये भी टेम्परली। हाँ, कुछ यादें रह जाती है, जब आप तन्हाई में बैठते हो तो वो यादें याद आ जाती है, और कुछ नहीं। लेकिन सब कुछ जो है वो टेम्परली है। लाइफ को देखने का जो नज़रिया है उसको चेंज करना ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि एक्स ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा लाइफ ख़त्म। ना 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 ना, आपका लाइफ वहाँ से शुरू हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लाइफ को कैसे जीते हो, किस हिसाब से जीते हो, ठीक है। तो अपने लाइफ को एंजॉय करें, अपने लाइफ को अच्छे से जिए। और आपने जो तौबा किया है उस तौबा को एक्सेप्ट करने के लिए अल्लाह ने ये सब आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन डाला हुआ है। तो ऐसा सोच के, ठीक है ना, ऐसे आप पॉजिटिव सोच के लाइफ में आगे बढ़े और जिसने भी गलत किया है उसे माफ़ करते जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे के सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव सोच से दूर रहिए, ठीक है।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।